नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग बिहार की नित दिन बदलती राजनीति पर केंद्रित करना चाहूँगा। नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां निरंतर बदल रही। भले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई हो, क्योंकि बिहार की जनता ने जिस प्रकार का राजनीतिक परिणाम दिया वो निश्चित तौर पर नीतीश के पक्ष में रहा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इसके बाद जो पद गृह मंत्री का नीतीश 20 वर्षों से अपने पास रखे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी को सौंपना पड़ा। और अब जो खबरें बिहार से निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी रस्साकसी होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फैसला कर लिया है कि वो जदयू को विधानसभा अध्यक्ष पद नहीं दे। दूसरी ओर जदयू भी अब इस आर पार के मूड में आ गया है, क्योंकि परस्पर विश्वास के कारण ही गठबंधन चलते हैं। लेकिन जब गठबंधन में एक एक पद के लिए सौदेबाजी हो रही हो, एक दूसरे पर अविश्वास का ठप्पा लगा हो, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि या तो ये गठबंधन लंबा चलने वाला नहीं है, या यह सरकार, या यूँ कह लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़्यादा समय तक एनडीए के साथ रहकर काम करने वाले नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार को पहले बीमार और मानसिक रूप से कमज़ोर बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, इसके बावजूद भी वो उन्हें राजनीतिक रूप से कमज़ोर नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी तो बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसके पीछे ही लगी हुई, केवल उनसे 4 सीटें कम हासिल करके 85 सीटों पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। निश्चित तौर पर ये दर्शाने को काफ़ी है कि भले ही नीतीश कुमार को कमतर आंका गया हो या उन्हें बीमार बताते हुए अभियान चलाया गया हो, लेकिन बिहार की जनता अभी भी उन्हें पसंद करती है। बिहार का हाल में ही आया चुनाव परिणाम इस बात की ताकीद करता है। क्या विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भाजपा और जदयू में आर पार होगा? जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेम कुमार जो उनके विधायक हैं, उनको अध्यक्ष बनाने के लिए उनका नाम आगे किया गया, और दूसरी ओर जदयू में भी तमाम नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए चल रहे। अंदर खाने से ये बात पता लगी है कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में निश्चित तौर पर कोई बड़ा कदम नीतीश कुमार उठा सकते हैं। अगर आर पार की नौबत आई तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपना प्रत्याशी खड़ा करके हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को
पराजित कर दे। लेकिन ये सिर्फ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ कयासों का दौर है। लेकिन जिस प्रकार से गठबंधन के बीच में जिस प्रकार से अविश्वास की खाई चौड़ी होती जा रही है, ये दर्शाने को काफ़ी है कि इस सरकार का भविष्य अविश्वास और सिर्फ अविश्वास की नींव पर खड़ा हुआ है। इस तरह से न तो सरकारें चलाई जा सकती हैं और न ही कोई इस तरह के काम लेने में सरकार सक्षम होने वाली है। दूसरी ओर जिस प्रकार से विभिन्न घटनाओं के कारण सरकार की थू-थू हो रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, वो ये बताने को काफ़ी हैं कि अगर ये सरकार चली भी तो गृह मंत्रालय लेने के बाद इसी तरह के परिणाम आप सभी लोगों को दिखाई देते रहेंगे। और जो बिहार कभी स्वशासन के रूप में जाना जाता था, क्या इसी प्रकार अपराधियों की स्टेट बनता हुआ दिखाई देगा? हालांकि गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने बुलडोजर कार्रवाई भी की और एनकाउंटर भी हुए। लेकिन जिस प्रकार बिहार की राजनीतिक परिस्थिति है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार में संभवतः गृह मंत्रालय का ये रोल चलने वाला नहीं, क्योंकि बिहार में हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता, वहाँ जात पात चलता है और ये चुनाव परिणाम में बखूबी दिखाई देता प्रतीत हुआ। भले ही नीतीश कुमार भारी बहुमत से एनडीए के सहयोग से अच्छी सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन जो दलों का खुद का जो परफॉर्मेंस है वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार के मतदाता अपने अपने जात और दलों के खांचे में ही बटे रहे। निश्चित तौर पर अगर इसी प्रकार अविश्वास चौड़ा होता रहा तो जदयू के सूत्र बता रहे हैं कि जदयू किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय जाने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके लिए भले ही उन्हें कोई कठोर फैसला लेना पड़े। ये कठोर फैसला क्या हो सकता है, संभवतः 2-3 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, सदस्य शपथ लेंगे और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। देखना ये है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।